क्या आदिवासी बीजेपी से नाराज हैं? क्या आदिवासियों के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी को मुश्किल हो सकती है? क्या बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है? क्या दल बदल से खेल बिगड़ रहा है? जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि ग्राउंड से रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव से पहले आरएसएस के पदाधिकारियों और स्वयंसेवक आदिवासी वोटर्स को सीख दे रहे हैं। अंदरूनी रिपोर्ट ये कहती है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही बम्पर जीत दर्ज की हो, लेकिन अब ताजे आकलन में पता चला है कि आदिवासी बीजेपी से नाराज हैं। उन्हें साधने के लिए आरएसएस ने जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर आरएसएस ने क्या रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरण के हिसाब से अभियान चला रहा है, यानी जिन सीटों पर पहले वोटिंग है, पहले वहीं पर फोकस किया जा रहा है। संघ के स्वयंसेवक एवं पदाधिकारी सुदूर जंगलों में पहुंचकर आदिवासियों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बैठकें की जा रही हैं, आदिवासियों को सरकार की योजनाएं भी समझाई जा रही हैं। संघ की बैठक में एक बात यह भी सामने आई है कि जैसे विधानसभा चुनाव में माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन नतीजे आए बीजेपी के पक्ष में, वैसे ही अब लोकसभा चुनाव में हर तरफ बीजेपी की लहर नजर आ रही है। लेकिन यही आत्मविश्वास कहीं बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा दे। इसी आत्मविश्वास की बात की जाए तो शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये महसूस कर लिया है। नड्डा ने इंदौर में साफ कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता मोदी को करिश्माई व्यक्तित्व मानकर ना चलें। जनता हमारे साथ है, हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। अगर ऐसा मानकर चल रहे हैं तो खुद के साथ साथ अन्याय कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी। दूसरी तरफ बातें शिवराज सरकार के समय लागू पैसा एक्ट की भी हो रही हैं। एक्ट तो लागू हो गया, लेकिन आदिवासियों को इसका कोई सीधा फायदा नहीं मिला। इसी का नतीजा है कि बीजेपी के सामने जयश चुनौती पेश कर रहा है, और ये चुनौती बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि जयश 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ था, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। ऐसे में रणनीतिकार मानते हैं कि बीजेपी को जल्द कोई कदम उठाना होगा ताकि आदिवासियों के बीच अच्छा मैसेज जाए, वरना काफी देर हो जाएगी। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार।